नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। एक तरफ एक बड़ी शिप, समुद्र पर घूमने निकले लोग हैं, मजे का माहौल है, सब ठीक लग रहा है। और फिर दूसरी तरफ 3 लोगों की मौत हो जाती है एक खतरनाक बीमारी से। और 9 देश अचानक से हाई अलर्ट पे आ जाते हैं। यह है एमबी होंदियस की कहानी। जो पहले ये समझो कि क्या हुआ है। एक क्रूज शिप है, उसका नाम है एमबी होंदियस। मार्च अप्रैल 2026 में यह अर्जेंटीना से निकली। करीब 150 लोग थे। प्लान था अंटार्कटिका घूमना, कुछ हाईलैंड्स पर घूमना, वापस आना, मतलब एक नॉर्मल ट्रिप थी, कुछ अलग नहीं था। लेकिन रास्ते में लोग बीमार पड़ने लगे। और फिर पता चला शिप पर हंटा वायरस फैला हुआ है। 3 लोग मर चुके थे। जैसे ही यह बात बाहर आई, यूके, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश, 9 देश से तुरंत अपने अपने लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जो शिप पर थे। क्यों इतनी हड़बड़ी से ढूंढ रहे थे? क्योंकि कुछ पैसेंजर तो शिप से पहले ही उतर गए थे। वो अपने देश वापस आ चुके थे, किसी को कुछ पता नहीं था। अब यहाँ रुको एक सेकंड। हंटा वायरस या नाम सुना है या फिर शायद नहीं भी सुना हो, तो समझते हैं पहले कि ये है क्या। देखो, यह बीमारी चूहों से आती है। मतलब जहाँ चूहे रहते हैं, उनके मल में, उनके पेशाब में एक वायरस होता है। वो जगह सूखती है और धूल बन जाती है। और अगर कोई इंसान वो धूल सांस में ले ले, वो बस इन्फेक्टेड हो जाता है। अब अब तक यह सब ठीक था। यह तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन इस शिप पर जो स्ट्रेन मिला है उसका नाम है एंडिस वायरस। और यह उससे थोड़ा अलग है। यह इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। दुनिया में जितने हंता वायरस है, सब सिर्फ चूहे से इंसान में आते हैं बस। लेकिन यह एंडेस वाला, अगर कोई इन्फेक्टेड है और तुम उसके बहुत करीब हो, उसकी देखभाल कर रहे हो, साथ रह रहे हो, तो तुम्हें भी ये इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए 9 देश एक साथ हिल गए हैं। अब सिम्टम्स क्या है, यह पार्ट ध्यान से सुनो। शुरुआत में बुखार, थकान, सिर दर्द, बॉडी दर्द, बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसा लगेगा। कोई नहीं सोचेगा कि कुछ सीरियस है। लेकिन कुछ दिन बाद यह बीमारी फेफड़ों तक आती है। सांस लेना मुश्किल होता है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है, और कुछ केसेस में किडनीज भी जवाब देने लगती है। और फैटेलिटी रेट, यानी कितने लोग बचते नहीं हैं, वो है 30 से 40%। मतलब 10 में से 3 से 4 लोग मर जाते हैं। वैक्सीन वैक्सीन अभी तक कोई नहीं बनाया है। दवाई दवाई भी कुछ नहीं है। आईसीयू और ऑक्सीजन ही बस एकमात्र इसका उपाय है। तो इन्फेक्शन शिप पर शुरू कैसे हुआ ये? अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। ये एक थ्योरी है कि जब लोग आइलैंड्स पर उतरे घूमने के लिए, वहाँ किसी तरह चूहों का एक्सपोजर हुआ था, या शिप के अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ दिखा था। जांच अभी भी चल रही है, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं। और सोशल मीडिया पर जो नई महामारी आ गई है वाली बातें जो फैल रही हैं बहुत तेजी से, डब्ल्यूएचओ ने साफ कहा है कि यह कोविड नहीं है। इतना आसानी से नहीं फैल सकता है। केसेस अभी भी लिमिटेड है, घबराना नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया में अभी तक कोई केसेस नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। लेकिन यह सोचो कि एक शिप जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में थी, उसने 9 देशों को हिला दिया है। तो आज की दुनिया में बीमारी का बॉर्डर नहीं होता है। पैनिक नहीं करना है, लेकिन अवेयर रहना है इससे। तो बताओ, हम हर बार सीखते हैं जब बहुत देर हो जाती है। तो कमेंट करो इसी नोट के साथ। यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से यू, मे गॉड वॉच ओवर यू।